चलिए साथियों, में गोविंद सर आप सभी लोग का पुनः एक बार लाइव वीडियो में स्वागत है। अभी कल से जो है कल 24 फरवरी 2025 से सभी 10वीं और 12वीं के यूपी बोर्ड के बच्चों का, जो कि लगभग लाखों की संख्या में है, और एक तरह से ये वैज्ञानिक रूप से या सत्य धर्म के रूप में, सत्य यानी धर्म के रूप में सबसे बड़ा महाकुंभ जो है पूरे उत्तर प्रदेश का है। और यहाँ पे बच्चे जो है कल से पेपर देना स्टार्ट करेंगे 10वीं में। लगभग इस बार आप लगभग 27,40,151 बच्चे जो हैं हाई स्कूल में पेपर देने जा रहे हैं इस 2025 के महाकुंभ इसमें, है ना। तो आप सभी लोग, सुबह हाई स्कूल का जो पेपर है सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:45 तक है, इसलिए पेपर पे आप आधा घंटा पहले पहुंचने की सुनिश्चित करें और आने की, ठीक है। जो गैपिंग है, गैपिंग के हिसाब से आप लोग पेपर देने जाएं, और पेपर जो है ट्रिक के अनुसार याद करें। अपने से बड़े अनुभवी सीनियर का साथ लें, और गार्जियन जो है बच्चों के हमेशा टच में रहें, किसी को सौंपने से हमेशा बचे, खुद ही जाके बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने की कोशिश करें, और अपने लोगों के साथ कांटेक्ट में बच्चों से बार बार मोटिवेट करें कि भाई कोई बात नहीं, अगर पेपर में कोई बात भी हो जाती है तो हम लोग आपके साथ है, बच्चों के साथ है। पर गार्जियन हमेशा टच में रहे बच्चों के, क्योंकि बच्चे पहली बार प्रेशर झेलते हैं 10वीं में, और 12वीं के बच्चे हैं उनके जो है 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक पेपर है। तो आप सभी लोग 10वीं और 12वीं के बच्चों के एकदम टच में रहें, और बच्चे पहली बार प्रेशर झेलते हैं। ये प्रेशर क्या करता है बच्चे, है ना। अभी हाई स्कूल में एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, हाई स्कूल में क्या है, किसी एक विषय में फेल होंगे अगर आप तो भी बोर्ड पास कर देगा, है ना। और लेकिन हिंदी में आपको नहीं फेल होना। 6 विषय में से एक विषय में या मैथ में आप फेल हो जाइए तो भी, केवल एक विषय में अगर फेल होते हैं मैथ में, तो बाकी विषयों में बोर्ड, यूपी बोर्ड है जो है शिक्षा विभाग खुद ही पास कर दे रहा है। 2017-18 से लगभग चल रहा है, इसीलिए कोचिंगें जो हुई हैं वो टूट चुकी हैं हाई स्कूल की हर जगह के। केवल स्कूल में कोई पढ़ा रहा है तो वहां से 20-30 बच्चे आगे, वही कोचिंग चल रहा है, और वो भी कोचिंग वो धार नहीं है ना। लेकिन जो पढ़े लिखे नौकरी वाले वो तो कोचिंग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को मोटिवेट, क्योंकि उनको पता है कि जैसी नौकरी मैंने पाया वैसे हमारे बच्चों को मिलना ही मिलना है। तो वो लोग इस लेवल का तैयारी कर रहे हैं। आम बच्चे जो हम लोग के जैसे संघर्ष करते थे वो बच्चे अब आपको नहीं मिलेंगे, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना आवाज उठा सके। तो आप लोग बच्चों को टच में रहे 10वीं और 12वीं में। कल से सभी बच्चों को इस महाकुंभ, जो पेपर का महाकुंभ है, इसमें जो हर साल आता है, इसमें बहुत सारी गोविंद सर की तरफ से आप सभी लोगों की शुभकामनाएं। और आसपास के जो भी है सलेमपुर या भटनी के लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में अन्य जो बाइकर है, समाज सेवी हैं, हर पार्टी के या वो स्कूल के पास जो ये महाकुंभ है, बच्चे जब पेपर दे के निकले तो वहाँ पे रस की व्यवस्था कर दे अगर हो सके तो, ठीक है। जो भी पेपर का मतलब एक मानक होगा कि 100 मीटर के बाद आप लगा सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बच्चे बहुत थकान होता है, बच्चे पेपर दे के आते हैं, पैसे भी नहीं रहता है इस उम्र में, है ना। 1-1 रुपये के मोहताज होते हैं बच्चे, 10-10 रुपये नहीं रहते हैं। तो आप लोग, मेरे जितने साथी हैं, हम चाहेंगे कि उस समय बाइक लेके आप लोग रोड पे उस समय 1 घंटा रहे, सुबह 7 से लेके 8 तक, सुबह 7 से लेके 8 तक नहीं, 6 से लेके 7 से 8 भी 1 घंटा अगर आप सर्विस देते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। और क्योंकि बच्चे जीवन भर आपको याद रखते हैं। और दूसरी बात जो है, बच्चे ट्रिक से पढ़ें, सीखने की कोशिश ना करें, ट्रिक पे करें, और सारा सिलेबस को जो ट्रिकें हैं उसको जो जितने नंबर का है उसी के हिसाब से उसको तैयार करें, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, और तभी पेपर में आप पास हो पाएंगे। और फेल भी हो तो कोई बात नहीं है, फिर अगले बार ट्राई करिएगा, है ना। क्योंकि अगर फेल होने का मतलब जीवन खत्म नहीं होना है। फेलियोरिटी ये बताती है आपको फिर शब्दों को सीखने का मौका मिलेगा, अगले बार फिर कंटिन्यू करिए, अगले साल फिर फॉर्म भर दीजिएगा। लेकिन कभी भी आप फांसी मत लगाइएगा, कभी भी आप जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनके पास थोड़ा पैसे हैं, वो अपने अपने 4 पहिया 2 पहिया जो लेके आसपास में रहेंगे 1 घंटा जहाँ तो जिससे कि बच्चे जो है अच्छे से पेपर को दे सके, कोई असुविधा ना हो। और 12वीं के जो बच्चे हैं
उनसे बहुत नम्र निवेदन है कि पूरे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का जितने सिलेबस है उन सभी को आप लोग तैयार करें, है ना। पढ़ना नहीं है, सीखना नहीं है। इस समय क्या करना है आपको, उन अनुभवी टीचरों से जो है संपर्क में रहना। अपने बड़े लोग भी सब लोग पास हुए इंटर हाई स्कूल, उनसे उनका क्रेडिट लेना है, ठीक है, उनका अनुभव लेना है कि उन्होंने क्या किया, ठीक है। अगर एक आदमी भी सही से आपको अपनी जो बात शेयर कर देगा, अपने माँ बाप भी पढ़े होंगे, तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और फेल भी हुए तो कोई बात नहीं है, अगले बार फिर आप पेपर देंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो मैं हूँ गोविंद सर, और सभी साथियों से निवेदन है कि कल से आप लोग बच्चों की सेवा में लगे, है ना। अगर सलेमपुर भटनी में मेरा जो नंबर है 9670904853, अगर कोई बच्चे के पास सुविधा हो रही हो तो वो फ़ोन कर देगा। तो 1 घंटा पहले अगर फ़ोन कर दे तो बाइक हम पहुंचवा देंगे, ठीक है। फ्री सेवा में, उसमें कोई कास्ट नहीं देना, पैसे नहीं चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अगर कोई भी सलेमपुर या भटनी से 10 या 20 किलोमीटर की रेंज में कोई बच्चा अगर चाहे तो, है ना, आप लोग भी हमारे जो साथी जो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों की सेवा करे, निःशुल्क सेवा करे, अगर ना हो किस विषय से तो हमें फ़ोन करे, ठीक है। हम उनको पैसे कहीं से न कहीं से मैनेज करवाएंगे, जिससे बच्चों को असुविधा न हो। आप सभी लोग पुनः एक बार महाकुंभ का कल आयोजन है, कल से हाई स्कूल के लगभग 27,40,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं, और 10वीं के इस बार लगभग 26 लाख 12वीं के बच्चे पेपर दे रहे हैं। उन सभी को पहली बार प्रेशर झेलेंगे, पहला अनुभव होगा। ये प्रेशर क्या करता है कि जब बड़े हो जाते हैं तो जितना बड़ा प्रेशर आप लेते हैं, बड़ा बड़ा प्रेशर लेके आप बोर्ड में उतरते हैं, बच्चों के दिमाग में प्रेशर रहने दीजिए, है ना, प्रेशर को खत्म नहीं कीजिए। तो बड़े जो होते, बड़े बड़े आयोजन जब करते हैं, बड़े संघर्ष के समय जब होता है, दुकान खोलते हैं या संघर्ष करते हैं, तो वो बड़ी काम आता है ये प्रेशर। उनको लगता है अरे यार इससे तो बड़ा प्रेशर हमको, है ना, 10वीं में था, 12वीं बोर्ड में था। तो बच्चों में प्रेशर बनाए रखे, लेकिन वॉच करे 24 घंटा कि बच्चे बिखरे नहीं, ठीक है। 10वीं 12वीं बच्चे, प्रेशर तो रहने दीजिए ना, प्रेशर रहने दीजिए उसको। हाई स्कूल के ऐसा नहीं है कि उसको नकल करा दीजिए या ऐसे कुछ, उसको प्रेशर झेलने दीजिए। फेल हो रहा है, फेल होने दीजिए, है ना। अभी तो गवर्नमेंट फेल ही नहीं कर रही है। लेकिन हाई स्कूल के बच्चे को जो वीडियो आप देख लीजिएगा, हमने पीछे बोला है कि एक विषय में अगर कोई फेल होता है तो फेल नहीं कर रहा है उसका, लेकिन मेन ये है कि आप हिंदी में नहीं फेल होना है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, मान लीजिए एक तरह से 12वीं के बच्चे केमिस्ट्री, फिजिक्स और सारा कुछ दोहरा के जाएंगे, जो भी पेपर आता है। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर दोहराने में आप पूरा समय ही खर्च कर दिए। आपको क्या करना है, एक चैप्टर में देखना है कि पहले ये देखना है विद्या क्वेश्चन बैंक में दे रखा होगा या अन्य भी बैंक में, ये इसकी वैल्यू कितना है, मतलब अंक कितने नंबर का आएगा। अगर 7 नंबर का है तो अभी ज्यादा क्या करना है, हाई स्कूल में मान लीजिए आपको 23 नंबर कम से कम लाना है, तो आप 4 चैप्टर पे अटैक करिए, 4-5 चैप्टर पे, कि 4-4 नंबर वाला 5 चैप्टर आप खूब बढ़िया से पीछे से आप देख लीजिए। 5 चैप्टर अगर आप देखते हैं तो 4 नंबर का 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चैप्टर, 5 पे 25, 5-5 नंबर का अगर दे तो आप पास हो जाते हैं ना। तो इसलिए ऐसा ना करें कि आप शुरू से लेके 12-13 चैप्टर आप दोहराना शुरू कर दीजिए, तो भाई साहब आपकी, है ना, दिमाग भी फट जाएगा और कुछ होगा भी नहीं, प्रेशर वो हो जाता है ना। इसलिए क्या करिए, 12वीं में जो अगर केमिस्ट्री का आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप केमिस्ट्री में उस वैल्यू उन पे क्या करिए कि उनको चैप्टरों को फाइंड आउट करिए पीछे से, बैक से। आप बायोलॉजी में बैक से दोहराइए, फिजिक्स में बैक से दोहराइए, मैथ में भी बैक से। सारणी का सवाल आसान आता है मैथमेटिक्स में, आव्यूह का आसान आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर सारणी का आव्यूह आप लगा लेते तो हमको लग रहा है 6-6 नंबर का, उसका 6-6 12 नंबर यही हो जाता है 12वीं के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप अवकलन में थोड़ा बहुत, है ना, वो कर लेते हैं, तो हमको लग रहा है कि अवकलन समाकलन सबसे ज्यादा वेटेज होता है, तो उसमें से 15-20 नंबर तो आराम से कर ले जाएंगे, है ना, 15-20 नंबर आराम से वहां से कर ले जाएंगे। चलिए मान के चलते हैं अवकलन समाकलन पूरा मिला के भी आप अगर 10 नंबर लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 नंबर वहां से आपको आ रहे हैं। सारणी का व्यू से आप 10 नंबर लेके आ जाएंगे, है ना। 10 नंबर 6-6 12 है तो मान ले 2 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी का अलग हो सकता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए। तो आप 10 और अवकलन समाकलन से 10 ही लेके आए,
चलिए 20 नंबर हुआ, अभी आपको 13 नंबर चाहिए। 13 नंबर चाहिए तो उसमें जो है ग्राफ वाला पीछे 5 नंबर का आता है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए, है ना। और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ आ रहे हैं, है ना, उन सबको, या उसमें दीर्घवृत्त है या इलिप्स है या जो भी दे रखा है। अब वेक्टर में चले जाइए, छोड़िए वेक्टर अगर दे रखा हो, मैथमेटिक्स में वेक्टर चैप्टर है आपका, खूब बढ़िया वेटेज है। अब पहले तो ये फिजिक्स में भी आता था वेक्टर जो है, सदिश सदिश रहती है यहाँ, तो उसमें वेरिएबल नॉन वेरिएबल इंग्लिश में भी उसको बस कन्वर्ट करना है, बाकी कुछ नहीं है, लैंग्वेज का अंतर है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, वेक्टर के दो वेक्टरों को जोड़ना, घटाना, उसका है ना डाट गुणक, मतलब अदिश गुणा, डाट गुणा और सदिश गुणा, यानी उसको बोलेंगे क्रॉस मल्टीपल, उसको देख लेना है। आई कैप आई कैप से तो एंगल 0 हो रहा है तो 0 हो जाएगा, है ना, साइन 0 का मान। तो डॉट प्रोडक्ट में कास आएगा आड, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसमें साइन आएगा, तो साइन की वैल्यू 0 का मान 0 हो जाएगी, यानी आई आई कैप है तो 0, बस वैसे लगा के सीधे जो आपको सवाल कर लेंगे। और अलग अलग है तो साइन 90 का मान 1 होता है, यानी आई आई क्रॉस अगर जे है तो वहाँ मान 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप वेक्टर बस देख लिए, साड़ी का व्यू देख लिया, अवकलन समाकलन नहीं भी अगर आप देखते हैं तो आप आसानी से हाई स्कूल में एकदम लिख के दे रहा हूँ, आप पास हो जाएंगे। प्रेशर मत डालिए, हमारे यहाँ वीडियो से अगर जुड़े हैं आप तो आपको प्रेशर नहीं लेने दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पेपर से पहले ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको वो ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। दूसरा आपको वो, चलिए ये तो हो गया मैथ का आपका। तो मैथ में आपको क्या करना है, सारणिक आव्यूह, फिर एक बार रिकॉल करते हैं, सारणिक आव्यूह, ठीक है। उसके बाद वेक्टर के जो चैप्टर हैं उनको देख लेना है। वेक्टर के जैसे वेक्टर में सदिश अदिश और उसका अदिश गुणा और सदिश गुणा, सदिश गुणा में जो साडेक टाइप का रहता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें देख लेना है आपका। हमको लग रहा है कि 25 नंबर यहीं पे हो गया, है ना, 25 नंबर क्या, वो 20-25 नंबर का वेक्टर ही आता है। दूसरी उसके बाद जो चैप्टर आता है ग्राफ वाला आता है उधर करके, है ना, उसको देख लेना है। तो ये आप कुल मिला के इतने में ही आप अवकलन में 10 नंबर कर लीजिए, समाकलन मिला के, तो आप यहीं पास हो जाते हैं। पूरे चैप्टर विधिवत मत दोहराइएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। आप 5 चैप्टरों पे ही हाई स्कूल में, यही 12वीं में फोकस करिए, ऐसे सेम केसेज में आप जाने जाएंगे आप हाई स्कूल में। तो हाई स्कूल में भी ऐसे ही करना है आपको।